हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 8वें अध्याय के और 25वें और 26वें श्लोक को देख रहे हैं। इस अध्याय में ये परीक्षित महाराज की आखिरी उक्ति है, आखिरी उक्तियाँ क्या हैं कह लीजिए। तो प्रश्न कर चुके हैं 24 तक। तो मान लो सुखदेव गोस्वामी कहें कि भाई इस कथा में, इस कथा स्थल पे तो बहुत से लोग बैठे हुए, मुझसे ही क्यों पूछ रहे हो, मैं ही क्यों? अगर मान लो सुखदेव गोस्वामी ये प्रश्न करे कि भाई हम ही से क्यों पूछ रहे, पापा बैठे हैं, व्यासदेव जी बैठे हुए हैं, नारद जी थे वहाँ पे क्या, मुझे नहीं पता, नारद जी भी है जहाँ तक मुझे स्मरण है, सारे ऋषि आए थे ना, तो सब हैं, तो आप मुझसे ही क्यों पूछ रहे हैं, वाई मी? मान लो ऐसा पूछ करें तो अत्यंत आदर सूचित कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी के प्रति और दृढ़ विश्वास कि मैं इस पूरी सभा में यहाँ आपको ही प्रमाण मानता हूँ, इसलिए आपसे ही पूछ रहा हूँ। मेरे पीछे बोलिए। अत्र देखिए क्या है कठिनाई कि जब व्यक्ति स्वयं पढ़ रहा होगा तो उसके चित्त में वैसी छाप नहीं पड़ती है जैसा कि सुनता है व्यक्ति। यह तो आप अनुभव कर रहे हैं, और जब छाप पड़ती है तब किसी आप शब्द को आस्वादन करते हो, है कि नहीं? ऐसे बहुत सारे शब्द सुनते हैं, उसको कुछ ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन जब उसको आस्वादन करते, छाप पड़ती है मन में, तब अच्छा लगता है। तो जरा सुनते हैं, मेरे पीछे बोलिए। अत्र प्रमाणम ही भवान परमेष्ठी यथात्मभू। अत्र प्रमाणम ही भवान परमेष्ठी यथात्मभू। यथात्मभू है ना, अत्र प्रमाणम ही भवान परमेष्ठी यथात्मभू। अत्र प्रमाणम ही भवान परमेष्ठी यथात्मभू। अपरे चानुतिष्ठन्ति पूर्वेषां पूर्वजैः कृतम्। अपरे चानुतिष्ठन्ति पूर्वेषां पूर्वजैः कृतम्। अत्र प्रमाणं हि भवान् परमेष्ठी यथात्मभू। अत्र प्रमाणं हि भवान् परमेष्ठी यथात्मभू। अपरे चानुतिष्ठन्ति पूर्वेषां पूर्वजैः कृतम्। अपरे चानुतिष्ठन्ति पूर्वेषां पूर्वजैः कृतम्। अत्र प्रमाणं हि भवान् परमेष्ठी यथात्मभू। अत्र प्रमाणं हि भवान् परमेष्ठी यथात्मभू। अपरे चानुतिष्ठन्ति पूर्वेषां पूर्वजैः कृतम्। अपरे चानुतिष्ठन्ति पूर्वेषां पूर्वजैः कृतम्। अत्र प्रमाणं हि भवान् परमेष्ठी यथात्मभू। अत्र प्रमाणं हि भवान् परमेष्ठी यथात्मभू। अपरे चानुतिष्ठन्ति पूर्वेषां पूर्वजैः कृतम्। अपरे चानुतिष्ठन्ति पूर्वेषां पूर्वजैः कृतम्। बोलिए। अत्र प्रमाणं हि भवान् अत्र प्रमाणं हि भवान् परमेष्ठी यथात्मभू। अत्र प्रमाणं हि भवान् परमेष्ठी यथात्मभू। अपरे चानुतिष्ठन्ति पूर्वेषां पूर्वजैः कृतम्। अपरे चानुतिष्ठन्ति पूर्वेषां पूर्वजैः कृतम्। ठीक है। हे महर्षि, आप आदि प्राणी ब्रह्मा के तुल्य हैं। अन्य लोग केवल प्रथा का पालन करते हैं। गुरु जी ने बोला है इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ, ये अर्थ है। उन्हें कुछ रियलाइजेशन नहीं है। एक व्यक्ति हमको मिले, बोले भगवान निराकार। हमने क्यों निराकार हैं? तो गुरु जी ने बोला है। तो मैंने कहा कुछ प्रमाण होना चाहिए कि नहीं, ऐसे ही गुरु जी ने बोल दिया है। तो इस प्रकार के वो प्रथा का पालन करते हैं। आप अपने घर में भी देखेंगे, शिव जी की पूजा करते थे, क्यों? मम्मी करती थी। मम्मी क्यों करती? उनकी मम्मी करती थी। तो वह क्यों करती थी? उनकी मम्मी करती थी। अब क्यों? शिव जी भगवान है नहीं है, या दुर्गा जी भगवान है कि नहीं, या हनुमान जी हैं कि नहीं, उससे कोई अन्वेषण नहीं हो रहा है, कोई रिसर्च नहीं हो रही इसके ऊपर, कोई रियलाइजेशन नहीं इसके ऊपर। जिस प्रकार पूर्ववर्ती दार्शनिक चिंतन किया करते हैं, अब उनको कुछ रियलाइजेशन नहीं है, वो बस एक मुहावरा होता है, भूल रहा हूँ, लकीर के फकीर। यस, सुना आपने? वो लकीर पे चल रहे हैं पिछले वाले गुरुजी, तो उसके पीछे भी चल रहा है। इसका मतलब यह नहीं है कि गुरु की बात को स्वीकार नहीं किया जाए। गुरु प्रामाणिक संप्रदाय में होना चाहिए, और वह बहुत रीजनेबल तरीके से पूरा लॉजिक, पूरा तर्क आदि के संग समझाते हैं। तब व्यक्ति बुद्धि के द्वारा समझता है, हाँ भाई हाँ ये सही कह रहे हैं। फिर उनके आगे का पालन भी होता है, फिर उसका रियलाइजेशन भी होता है। जैसे कृष्ण भगवान का नाम उनसे अभिन्न है, तो हमको अभी हम लोग को सब कुछ रियलाइजेशन नहीं है, ये कह सकते हैं कि पूरा रियलाइजेशन नहीं है,
लेकिन हम इसकी बात को स्वीकार भी करते हैं और नाम जप करते भी हैं, उसका अनुभव भी होता है और ऐसे करके व्यक्ति को रियलाइजेशन भी प्राप्त होता है। ये नहीं खाली बोले जा रहे हैं उससे कुछ रियलाइजेशन नहीं है। ठीक है, देखिए अनबा, देखिए अत्र ही भगवान, इस विषय में, किस विषय में? अत्र का मतलब यहाँ, मतलब जो ये प्रश्न मैंने किए ना, इस विषय में आप निश्चय ही, अत्र ही भगवान, भगवान मतलब आप, और अत्र ही मतलब निश्चय ही, मुझे कोई संदेह नहीं कि आप ही आत्मभू। एक मिनट रुक जाइए, अत्र का और अर्थ भी है। अत्र का अर्थ है ये जितने लोग यहाँ बैठे हैं उनमें आप ही। समझा गया? इस विषय में, इस विषय के संबंध में जो भी मैंने प्रश्न किए उन विषय के संबंध में ये अर्थ का अर्थ हुआ, और दूसरा जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए उन सब में। भाई ये तो स्वाभाविक सी बात है कि परीक्षित महाराज जानना चाह रहे थे कि मृत्यु के समय में क्या करना चाहिए। उससे पहले बातचीत चल रही थी, लेकिन जब सुखदेव गोस्वामी जी आए तो उनको ही निर्णय करने के लिए बिठा दिया गया ऊपर, और सब लोग सुन रहे हैं, सब लोग सुन रहे हैं उनकी बात को। अभी तक कोई विवाद नहीं हुआ है। ओके, तो अत्र के क्या दो अर्थ हैं? एक तो जो मैंने प्रश्न किए इस विषय में, और दूसरा यहाँ जितने भी मुनिगण बैठे उनके, उनमें आप भगवान आत्मभू, सीधे भगवान से उत्पन्न। आत्मा का अर्थ है परमात्मा श्री नारायण, और भू मतलब होना। तो आत्मभू मतलब जो सीधे भगवान से प्रकट हुए हैं वह है, यानी ब्रह्मा जी। परमेष्टि मतलब ब्रह्मा, परमेष्टि यथा ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्मा जी के समान प्रमाणम अर्थात सम्यक ज्ञाता है। समझाया? इस विषय में पहले ऐसे समझिए, एक अर्थ, इस विषय में आप भगवान से प्रकट, भगवान नारायण से प्रकट ब्रह्मा जी के समान सम्यक ज्ञाता हैं, ये अर्थ हुआ। दूसरा, इन सब मुनियों में आप ब्रह्मा जी के समान सम्यक ज्ञाता है। ब्रह्मा जी की बात जो है वो कहो कि ब्रह्मा जी क्या प्रमाण है कि आप सही बोल रहे हैं? तो कहे मैं ब्रह्मा हूं इसलिए बोल रहा हूं। ब्रह्मा जी को सारा ज्ञान भगवान स्वयं प्रकाशित करते हैं, वेद का ज्ञान भी भगवान स्वयं प्रकाशित करते हैं। ही डज नॉट लर्न फ्रॉम समवन एल्स बिकॉज देयर इज नो समवन एल्स बिहाइंड हिम बिसाइड्स हिम। उनके अलावा कोई है ही नहीं जिसे पूछ करके सुन करके बोले। जैसे वो बोल रहे हैं गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि, तो उनसे पूछो कहाँ से बोल रहे हैं, तो कह रहे हैं मैं ब्रह्म संहिता से बोल रहा हूँ। ब्रह्मा जी बोलेंगे ना कि हम ब्रह्म संहिता से बोलेंगे, तो फिर प्रश्न आएगा ब्रह्म संहिता किसने बोली? ब्रह्मा जी ने बोली। समझ में आया आपको? प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने ना संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। जिनका आंखों में प्रेम का अंजन लग जाता है वह भगवान को सदैव अपने हृदय में देखते हैं। ब्रह्मा जी क्या प्रमाण है? ब्रह्म संहिता प्रमाण है। किसने बोली? मैंने खुद बोली। तो ब्रह्मा जी साक्षात स्वयं प्रमाण है, क्योंकि भगवान सारा दिव्य ज्ञान उनके हृदय में प्रकाशित करते हैं। तेने ब्रह्म हृदयादि कव्ये मुह्यन्ति यद सूर्य। तेने ब्रह्म, ब्रह्म का क्या अर्थ है? ब्रह्म का क्या अर्थ है? ब्रह्म का अर्थ ब्रह्मा जी नहीं है। तेने ब्रह्म हृदया आदि कवि, आदि कवि का अर्थ है ब्रह्मा जी। आदि कवि के हृदय में ब्रह्म अर्थात वेद का ज्ञान आपने, भगवान ने प्रकट कराया। मुझे पता था कि ब्रह्म का अर्थ आप ब्रह्मा लेंगे। हम भी कई साल तक ऐसे लेते रहे, लेकिन नहीं। आदि कवि ब्रह्मा के हृदय में आपने सारा ज्ञान प्रकाशित किया। तो जैसे ब्रह्मा जी प्रमाण है, जैसे जगत में कभी कभी अब शास्त्रिक सर्कल में जब झगड़ा हो जाता है तो बोलते तुम ब्रह्मा हो जो तुम्हारी बात माने, मतलब ब्रह्मा जी प्रमाण। अगर आप ब्रह्मा जी होते तो आपकी बात मान जाते। या कभी कभी वक्ता स्वयं बोलता है कि भी हम ब्रह्मा तो है नहीं जो सब जाने, यानी जगत पे प्रचलित है कि ब्रह्मा जी सर्वज्ञ हैं, सब कुछ ठीक ठीक से जानने वाले हैं। एक बार मैं भरतपुर जा रहा था तो कुछ विषय था, मैं परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज जी को प्रवचन देना था, तो मैं पीछे बैठा था। तो मैंने महाराज से पूछ लिया, महाराज ये तो हमने कभी सुना नहीं, इस विषय में तो हमने कभी सुना नहीं। तो महाराज बोले अतः आप ब्रह्मा हैं जो सब सुननी है। तो इसका मतलब है कि जब भी इस प्रकार की बात बोली जाती है कि आप ब्रह्मा हैं, तो ब्रह्मा जी एक मानक हैं सम्यक ज्ञान के संबंध में। सम्यक मतलब सही प्रकार से ज्ञान है। किसी विषय में ब्रह्मा जी से पूछ लीजिए, किसी विषय में, तो आपको बता देंगे। तो यहाँ कह रहे हैं कि जिस भी विषय में मैंने पूछा है वह आप उसके सम्यक ज्ञाता हो जैसे ब्रह्मा जी हैं। अब अच्छा ये बताइए, क्या ये अतिशयोक्ति है? क्या ये फ्लैटरिंग है? फ्लैटरिंग समझते हैं, मक्खनबाजी कर रहे हैं क्या? आप कल ही सुन चुके हैं कि जो वो मुख से बोल रहे हैं परीक्षित महाराज, सुखदेव गोस्वामी का ये सामर्थ्य था कि उनके हृदय में क्या चल रहा है वह भी बता दें। कभी कभी इस जगत में लोग झूठी तारीफ करते से कहते हैं मक्खनबाजी,
तो मुख से बोल रहे होते हैं लेकिन हृदय से उसको नहीं स्वीकार कर रहे होते हैं। लेकिन ऐसा तो परीक्षित महाराज का कोई मतलब प्रश्न ही नहीं होता इस तरह से बोलने का। वाकई उनको इस प्रकार का विश्वास है, वो अतिशयोक्ति नहीं कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना अद्भुत ज्ञान शुकदेव गोस्वामी का। एक और अर्थ भी है इसका जो कि समझाया गया है। क्यों ब्रह्मा जी के समान ज्ञान है? क्योंकि ब्रह्मा जी के संप्रदाय में वे ज्ञान को स्वीकार किए हैं। इज इट ओके? ब्रह्मा जी से नारद जी, नारद जी से व्यासदेव और व्यासदेव से सीधे शुकदेव गोस्वामी को। और अगर आपको याद हो तो सारम सारम समुद्रतम करके श्लोक प्रथम स्कंद में आया है कि सारे वेदों का सार लेकर के व्यासदेव जी ने अपने बेटे शुकदेव गोस्वामी को सुनाया। तो कोई व्यक्ति कहेगा तो क्या बेटा होने से योग्यता आ गई? क्या बेटा होने मात्र से भागवत को धारण करने की योग्यता आ जाती है? तो कहते हैं निवृत्ति निरता नहीं, वह भी निवृत्ति निरत थे। और निवृत्ति मतलब आत्मा के आनंद में पूरी तरह रत थे और सर्वत्र अनपेक्षक, ऐसे करके श्लोक है। वह भी अद्भुत बच्चे थे। ऐसा नहीं कि वैसे कोई भी बच्चा हो जाएगा तो उसको आप ज्ञान दे देंगे, ऐसा भागवत का। तो इसलिए जो ज्ञान उनको प्राप्त था उसको रियलाइज भी किया था। अभी हमने क्या सुना, बोलते हैं हम लोग भागवत के पुराण से बोलते हैं श्रुतिसारम यस्यानुभावम, क्या यस्यानुभावम अखिल श्रुतिसारमेकम अध्यात्म दीपम तितिर्षताम तमोंधम। तो शुकदेव गोस्वामी अपनी भक्ति के कारण इन श्लोकों को अनुभव भी कर रहे थे। देखिए सीधी बात है, हम लोग सुने हैं कि भाई कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना जीव का लक्ष्य है, सभी जीवों का। लेकिन जो व्यक्ति जितना भक्ति में आगे बढ़ा होगा उसको उतना ये रियलाइजेशन होगा। जो संप्रदाय में नहीं है वो तो ज्ञान भी नहीं जानता, उसको तो पता ही नहीं कि जीवन का लक्ष्य क्या। हमको उस सच्चिदानंद की प्राप्ति करनी है, ऐसे करके अल्लाह हो रहा है। उस कौन सच्चिदानंद? कृष्ण का नाम उसके मुख से नहीं फूटा। वो सन्यासी ड्रेस में थे, इधर इलाहाबाद में कुंभ मेला था। उस सच्चिदानंद की प्राप्ति करनी किसकी? आप स्पष्ट जानते कृष्ण, लेकिन उनके मुख से भी नहीं निकला। तो चलो ये तो अब बाहर ही हो गए, ये तो ज्ञान ही नहीं ठीक से। लेकिन जो लोग संप्रदाय में भी हैं उनको भी संप्रदाय का रियलाइजेशन, जो ज्ञान का रियलाइजेशन है वह उनकी भक्ति के अनुसार होगा। तो शुकदेव गोस्वामी भगवत प्रेम को प्राप्त भक्त हैं तो उनको तो सारे रियलाइजेशन पूरे होंगे, ये अर्थ है। ऐसा नहीं खाली सुन के ही बोल रहे हो, सुन के बोल रहे तो ठीक है ही, लेकिन जो रियलाइजेशन ब्रह्मा जी को वही रियलाइजेशन आपको, ऐसा वो कह रहे हैं। कुछ गलत नहीं कह सकते आप। पूरी तरह से आप गुणों के परे हैं, कोई गलती नहीं हो सकती है, ठीक है। तो प्रमाण मतलब आप इसके सम्यक ज्ञाता, प्रमाण मतलब एविडेंस, सही आप जो बता रहे हो वो सही बता रहे। इस पर भी शुकदेव गोस्वामी जब छठा स्कंद में आएगा अजामिल की कथा, तो बातें इतनी अविश्वसनीय हैं कि वहाँ वो कहते हैं कि देखिए ये मैंने सीधे अगस्त मुनि से सुनी है। और अगस्त मुनि भगवान के विग्रह को छू छू करके बोल रहे थे कि ये बात सत्य है कि एक ही नाम अनंत जन्मों के पापों को नष्ट करने वाला है। कभी संदेह नहीं करना चाहिए। शुकदेव, मेरी बात समझ पा रहे मैं क्या कह रहा हूं? शुकदेव गोस्वामी ने अजामिल की कथा सुनाई और उसमें वो बोल रहे हैं कि एक ही नाम से अयम ही कृत निर्वेशो जन्म कोट्य हंसामपि। यद्यपि ये पाप करता हुआ दिख रहा था लेकिन फिर भी इसने अनंत जन्मों के पापों का प्रायश्चित कर लिया, क्योंकि इसने यद व्याजहार विवश नाम स्वस्तयनम हरे, जब उसने भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण किया था। तो कौन बोल रहा है ये? शुकदेव गोस्वामी जी विष्णुदूतों की बात बता रहे हैं, लेकिन शुकदेव गोस्वामी सुना रहे हैं ना, यानी कि शुकदेव गोस्वामी वहां गंगा जी पे बैठकर, गंगा जी के तट पे बैठकर झूठ बोलने के लिए नहीं, ये महाराज का शब्द है। तो शुकदेव गोस्वामी जी कौन है? ब्रह्मा जी के समान है। और ब्रह्मा जी के बारे में आपने क्या सुना था? मेरी वाणी कभी मिथ्या नहीं जाती, याद है आपको? ब्रह्मा जी ने बताया मेरा मन कभी विषयों में नहीं जाता। क्यों? क्योंकि सदा ही मैं भगवान को हृदय में धारण किए रहता हूं। सुना था आपने? अब आप देख रहे हैं, रिलेश कर पा रहे मेरी बातों को, कि आप ये सब बातें सुन चुके हैं। जिनको अन्य लोगों को भी याद है वो भी इस बात को, मेरी बात को रिलेश कर पाएंगे। अब रिलेट कीजिए। यानी कि शुकदेव गोस्वामी जानते हैं उनकी मति जगत में कहीं किसी वस्तु से आकर्षित होती ही नहीं थी, सदा ही भगवान वो अपने हृदय में धारण किए रहते थे। ऐसे हैं जो ब्रह्मा जी के गुण थे, उनमें भी गुण आ गए।
ये सब बातें हैं। तो ऐसे व्यक्ति की बातों को सुनकर हमको सहज विश्वास करना चाहिए। ये हमारे लिए आगे, यहाँ से लेकर आगे तक एक बहुत बड़ी शिक्षा होगी। क्यों माने? सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, श्लोक याद है ना आपको? वेपन्ते दुरितानि मोह महिमा सम्मोहमालंबते सातंकम नखरंजनीं कलयति श्री चित्रगुप्त कृति सानंदम मधुपर्क संभृति विधौ वेधा करोत्य उद्यमम वक्तुम नाम्नि तवेश्वराभिलषिते ब्रूमः किमन्यत् परम। तो ये भक्त, ये शिला रूप गोस्वामी जी ने अपनी पद्यावली में संकलित श्लोक रखा है भगवान के नाम की महिमा के ऊपर कि हे भगवान, एक भक्त भगवान से बोल रहा है, हे ईश्वर, जब कोई आपके नाम को बोलने की अभिलाषा कर रहा है, बोला नहीं है, क्या नहीं बोला है? कि हम हरि नहीं बोलेंगे हरि बोलेंगे, तो जो भी है कि हरि नहीं बोलेंगे, तब भी मन में सोच रहा है कि हम बोलेंगे नहीं हरि या हरि बोलेंगे, तो तभी अरे भैया पाप पाप उसके सारे भाग जाते हैं, जैसे कि हिरण भाग जाते हैं उस क्षेत्र से जहाँ मालूम चल जाएगी शेर आता है। और मोह की महिमा सम्मोह को आलंबित हो जाती है, मतलब मोह नष्ट हो जाता है। और चित्रगुप्त बड़े डर से उसके चरणों को देखते हैं कि भाई कहीं गलती से ये आ गया, क्योंकि देखिए बोला भी नहीं, अभी बोलने की इच्छा करने वाले को गलती से यमदूत लेके आ गए तो बहुत फजीयत पड़ जाएगी। पिछली बार तो माफ हो गया था, इस बार तो विष्णुता के घर में मारेंगे उनको इनको बहुत डर लगता, गलती ना हो जाए। चेक करो कहीं कहीं इसने नाम बोलने की इच्छा तो नहीं कर दी थी। बोलने की तो बात छोड़ दीजिए, क्या नहीं बोलेंगे? हरे कृष्ण नहीं बोलेंगे। क्या नहीं बोलेंगे? हरे कृष्णा। तो हरे कृष्णा कहीं गलती से बोलने की इच्छा तो नहीं करती इसने, बड़ा डेटा संभाल के रखना पड़ेगा, है ना। और ब्रह्मा जी उसके लिए मधुपर्क बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि जानते हैं कि जो भी हरे कृष्णा बोलेगा, हरि नाम कर रहा है, एक बार भी बोला है तो वह कुछ ही सेकंडों में उनके रेफरेंस फ्रेम में बहुत जल्दी ही मुक्त होकर के उनके लोक से होता भगवान के धाम जाएगा। तो अब आप इतनी बड़ी महिमा सुनेंगे तो कहेंगे सच है क्या? तो यदि सच नहीं होता तो रूप गोस्वामी जी इस पद्यावली में, अपनी पद्यावली में इस श्लोक को रखते ही क्यों? समझ में आया? एक प्रमाणिक व्यक्ति की बात को भी प्रमाण होती है, ये अर्थ है, मैं ये कहना चाहता हूं, इसलिए मैंने बात बोली। तो जो कुछ भी सुखदेव गोस्वामी जी बोलेंगे तो अब परीक्षित महाराज जी ये नहीं कहेंगे इसका क्या प्रमाण है ये कहाँ दिया है ये अब वहां पे परीक्षित, वहां पे सुखदेव गोस्वामी जी अच्छा पद्म पुराण का ये श्लोक है, वो श्लोक है, ऐसा कुछ नहीं बोल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे। वो अप्रमाणिक बात बोलेंगे ही नहीं, ऐसा विश्वास है उनका। ठीक है। अच्छा, अपरे, अपरे का मतलब समझते हैं अन्य लोग। अपरे च, अन्य लोग केवल पूर्वेशाम, पहले के लोगों के अनुसार, पूर्वजय जो पहले पैदा हुए, पूर्वज जो पहले हुए, उनके द्वारा, पूर्ववर्ती दार्शनिक द्वारा सुझाए ज्ञान का कर्तव्य ने अनुष्ठान करते हैं। वही घोंटते रहते हैं, ये बिना समझे कि ज्ञान है या क्या नहीं है। इसका प्रमाण आपको चैतन्य चरितामृत में मिलेगा। चैतन्य चरितामृत में श्रीमन चैतन्य महाप्रभु तत्ववादियों के पास जाकर वहाँ के आचार्य से पूछते हैं कि जीवन का उद्देश्य क्या है। उनको भगवान को तो पता है, फिर भी पूछते हैं। तो उन्हें बोला, कुछ बात बोली, लेकिन वह शुद्ध भक्ति के पथ से अलग थी। तो फिर महाप्रभु ने कहा कि नहीं, शास्त्र तो ऐसा बोलता है, आप ऐसा क्यों बोलते? तो कहते हैं हाँ, अब क्या करें, हमको पता है कि भगवान को प्राप्त करने का तरीका तो श्रवण कीर्तन है और जीवन का लक्ष्य भगवान की भक्ति प्राप्त करना है। वर्णाश्रम से भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। लेकिन अब हमारा एक पार्टी पॉलिटिक्स, मतलब पार्टी के अनुसार चल रहा है। पार्टी पॉलिटिक्स नहीं, पार्टी पॉलिटिक्स गलत बोल गया, पार्टी के अनुसार, मतलब हमारा ये जो हमारा संप्रदाय, इसके अनुसार हम बोल रहे हैं। यद्यपि हम उससे अग्री नहीं करते, संप्रदाय के अनुरोध से मैं बोल रहा है कि हम इसमें हैं तो इसलिए हम बोल रहे हैं, ऐसा करके बताते हैं। ये बात तो है इस प्रकार से। श्रीधरी, इस श्लोक में राजा परीक्षित कहते हैं कि जिन बातों को मैंने पूछा है उन बातों को आप अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि आपका संप्रदाय तो ब्रह्मा, नारद और व्यास जी की परंपरा का है। सामान्यतः दूसरे जितने भी ज्ञाता हैं वे गतानुगतिक ही हैं, वे तात्विक रूप से उसे नहीं जानते हैं। हाँ ठीक है।
अच्छा, आपने पहले ही सुन लिया था कि 24वें श्लोक में क्या बोला, तत्वम उदाहृतम अर्हसि। जो कुछ भी मैंने पूछा है वो आप सत्य में बताइए। जैसे सिंपल सा प्रश्न, भगवान कौन है? कौन है भगवान? कृष्ण भगवान है, सब जानते हैं ना? समझ में आ गया? भगवान कौन है, उससे पहले तो झगड़ा इस बात पे है कि भगवान है या नहीं है। यह हो सकता है कि तो मर गए थे, या हैं तो डिटैच हैं, या हैं तो बहुत बुरे हैं, ये सब भी और झगड़े हैं। तो भगवान कौन है, यह प्रश्न का उत्तर बहुत कम लोग दे सकेंगे। क्यों? क्योंकि संप्रदाय में वो नहीं होते। थोड़ा समझना चाहिए, संप्रदाय, दाय मतलब देना, प्रदाय मतलब अच्छे से देना, और संप्रदाय मतलब सम्यक रूप से अच्छे से भगवान का ज्ञान दिया जहाँ जाता है, उसको संप्रदाय कहते हैं। तो ब्रह्मा जी से आप जानते हैं 4 प्रकार के संप्रदाय हैं, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय, कुमार संप्रदाय और ब्रह्म संप्रदाय। तो ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय में हम लोग आते हैं, और वो ज्ञान देने के लिए एक यूनिवर्सिटी है, जो कि ब्रह्मा जी को सीधे भगवान ने ज्ञान दिया, और हम लोग ब्रह्मा है नहीं इंसिडेंटली, तो हम लोगों को ज्ञान संप्रदाय में प्राप्त करना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं जानने का। ठीक है? सारार्थदर्शनी, आप इस सभी से पूर्व में ही अन्य महान ऋषियों से प्रत्यक्ष रूप से ग्रहण करने के कारण अवगत हैं, तो आप मुझसे पुनः क्यों पूछते हैं? समझ में आया? ये प्रश्न मान लो सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज से करते हैं कि जो भी आपने प्रश्न किए इनके बारे में तो आप जानते हैं, अब ये एक विचारणीय बात है, यह बताइए कि जो प्रश्न हमने सुने उनमें से एक आध दो प्रश्न याद भी हैं हम लोग को? वाह, ठीक है, याद भी रही है, कोई बात नहीं। और आप यह बताएं कि क्या हम लोग कभी अपने से यह प्रश्न कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। क्या आप लोग जिस विषय में निष्णात हैं, जिसमें जानते हैं, उस संबंध में कभी किसी से प्रश्न करते हैं? मेरे प्रश्न समझ में आया? जैसे आपने एम फार्मा किया, यह बताएं कि क्या मैं एम फार्मा में कभी कोई प्रश्न करूंगा? पहले आपसे किया था जेनेरिक मेडिसिन उसके बारे में, तो थोड़ा थोड़ा जानता हूं तो कुछ पूछूंगा। इज इट नॉट? आपने कभी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में कोई प्रश्न नहीं किया? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स या फ्लूइड मैकेनिक्स, वैसे आप जानते हैं, मैं सब भूल ही गया, लेकिन शब्द ही याद है बस, अब तो सब भूल भाल गए। तो जिस विषय में आप कुछ जानते हैं तभी तो स्वतः स्फूर्त भाव से प्रश्न करेंगे। और आप देखें धड़ 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 प्रश्न किए जा रहे हैं, वो जीवों की सृष्टि कैसे होती है, पाषंडों की संभव, ये वो, इसका मतलब है कि परीक्षित महाराज जानते हैं। क्या सोच रहे हैं पूरे विश्व के राजा हैं, राजर्षि हैं, पांडवों की औलाद मतलब पांडवों के वंश में हैं, और वो जानते ही नहीं है? लेकिन साधु का स्वभाव ही है कि एक तो संशय का निवारण के लिए, और क्योंकि ये भगवान का यश, इसको सुनना चाहते हैं। आप देखिए ना, ब्रह्मा जी कितने प्रसन्न हो गए जब नारद जी ने पूछा, तो क्या नारद जी को पता नहीं था उस समय कि भगवान कौन है? आप ये विचार कीजिए, पिछले जन्म में नारद जी दासी पुत्र थे, किसका उपासना किए थे वो? भगवान नारायण की। उनको पता नहीं कि भगवान नारायण है? अब बताइए, सोचने वाली बात है ना कि इस जन्म में वो नारद जी हैं, उससे पहले परफेक्ट हो गए ना, और वहीं बोल दिए कि मेरी बुद्धि कभी नष्ट नहीं होती है भगवान की कृपा से, और अभिगाता गति क्वचित, मैं कहीं जाना चाहो जा सकता हूं। तो फिर भी ऐसे पूछ रहे हैं जैसे लग रहा है ब्रह्मा कुछ जानते ही नहीं है। आपको कुछ आश्चर्य नहीं हुआ था कि ब्रह्मा जी से पूछ रहे हैं? आपको देख करके खेद से हमको बड़ा खेद हो रहा है कि आप तपस्या कर रहे हैं, हमको तो लग रहा था कि आप ही भगवान है। ऐसा लग रहा है कि नारद जी जानते ही नहीं है। या फिर सनातन गोस्वामी, कि आमी किने आमाय जा रहा था पत्र, मैं कौन हूं, मुझे ये 3 ताप क्यों सता रहे हैं? यही सनातन गोस्वामी को जेल क्यों हुई थी पता है आपको? पता है को जेल क्यों हुई थी? जेल इसलिए हुई थी कि अब ने कहा कि अब हम और नौकरी नहीं करेंगे, और भागवत की टीकाओं की चर्चा पंडितों को संग लेके कर रहे थे, और वो प्रश्न क्या कर रहे हैं, मैं कौन हूं? तो उससे पूछो भागवत क्या पढ़े तुम? अरे जिनकी जो इतना सामर्थ्य, बहुत बुद्धिमान थे और बहुत मतलब गुणवान थे, क्या उनको पता नहीं है? फिर भी वह प्रश्न कर रहे हैं। और वहां महाप्रभु कहते हैं साधुर स्वभाव, ये साधु का स्वभाव है कि दृढ़ लागी, दृढ़ता के लिए उसी बात को और पुष्ट करने के लिए पूछते हैं, और पुष्ट करने के लिए पूछते हैं। ये साधु का स्वभाव ही होता है। कभी कभी मैं भी प्रश्न किया महाराज जी से, तो महाराज को हमेशा कुछ ना कुछ नया डायमेंशन देते हैं। मैंने देखा है कि उससे हमारी बात और पुष्ट हो जाती है।
और भगवान में श्रद्धा बढ़ जाती है। तो यह पूछ रहे हैं कि भाई आप जब ये सब जानते हैं और इस बारे में तो आपने ऋषि से पूछ ही लिया, तब आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं, क्या कारण है? तो कहते हैं अत्र अर्थात सभी ऋषियों के मध्य ही अर्थात निश्चित रूप से आप प्रमाण हैं। आप को मैंने जो प्रश्न किए थे कि मरने वाले व्यक्ति के लिए क्या सुनना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, कौन उपास्य है, इसमें आप जो बोलेंगे बस वही फाइनल हो जाएगा। ठीक है। तथा यद्यपि मैं इन विषयों से भिज्ञ हूं, भिज्ञ मतलब जानता हूं, तथापि मैं आपके मुखारविंद से आविर्भूत उत्तर की आकांक्षा से पूछ रहा हूं। अब समझ में आया कि जानने के बाद भी जो और रसिक भक्त है वह उसका वर्णन ऐसे करेंगे कि वो और सुख में हो जाएगा, वो और सुख में लगेगा। इसलिए जैसे अब बहुत से भक्त हैं बहुत सुंदर हरे कृष्णा कीर्तन गाते हैं, क्या गाएंगे वो? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वही बात गाएंगे, लेकिन उनका और अधिक प्रेम है तो उसमें और अच्छा लगेगा। आप लोग उधर बैठ जाइए। माताओं को ये बात बिल्कुल आसानी समझ आ जाएगी जो मैं उदाहरण दूंगा। भिंडी की सब्जी तो आप जानती होंगी, लेकिन कोई कोई माता भिंडी की सब्जी ऐसे बनाएगी कि हमारे मतलब पाँव से जमीन नीचे खिसक जाए, है कि नहीं? है कि नहीं? एक हमने एक्सपेरिमेंट किया था गौशाला में कि हम लोगों ने क्या था, कढ़ी कंपटीशन कराया था कि 3-4 माता जी सब लोग कढ़ी बना के लाओ, तो सबकी कढ़ी विलक्षण बिल्कुल अलग। तो वही कढ़ी जिसने सबने बनाया तो ये था कि बेसन ही बना यूज़ करेंगे, बेसन से बाहर नहीं जा सकता, बेसन की बनाई गई, किसी का अलग फ्लेवर, किसी का अलग फ्लेवर, किसी का अलग फ्लेवर। ये तो सबको याद होगा जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था उसमें। फिर एक कंपटीशन करते हैं सर। तो आप ये समझ सकते हैं कि वही श्लोक है, वही बातें हैं, लेकिन जो जितना भगवान का प्रेमी होगा उसको वह श्लोक और अधिक अनुभव होगा, उसको और अधिक अनुभव होगा तो और अच्छे से समझाएगा, वो और अच्छा लगेगा, वो और सुख देने वाला होगा। इसलिए कह रहे हैं कि मैं आपसे सुनना चाहता हूँ ये बात। ठीक है। आप ब्रह्मा जी के समान हैं जो भगवान की कृपा से स्वतः सिद्ध वेदों के अर्थ के ज्ञाता बन गए हैं, किंतु अन्य लोग इसका अध्ययन करके तथा पूर्व ज्ञाताओं द्वारा क्या किया गया था यह देखकर कार्य करते। इसको समझाऊंगा, बड़ा रुचिकर है। देखिए, सुखदेव गोस्वामी को अपने आप भागवत नहीं आ गई थी, क्योंकि वह तो ब्रह्म में लीन थे और भाग गए थे घर से, पैदा होते ही भाग गए, कहते नहीं रहेंगे यहाँ पे। लेकिन जब उन्हें 2 श्लोक सुने थे भगवान की दया और भगवान के ऐश्वर्य को प्रकाशित करते हुए, तो उसको पढ़ने के लिए सुखम अध्यापयामास, व्यासदेव जी ने सुखदेव गोस्वामी को पढ़ाया। मतलब सुखदेव गोस्वामी पढ़े भी, बड़े आग्रह से पढ़े, लेकिन अब उनका हृदय पहले से ही शुद्ध था तो तुरंत ही भक्ति प्रकट हो गई। शिव जी का कथन है, अहम वेत्ति शुको वेत्ति व्यास वेत्ति न वेत्ति वा श्रीधरम सकल वेत्ति श्री नृसिंह प्रसादये। शिव जी कह रहे हैं कि मैं भागवत जानता हूं, सुखदेव जानते हैं, उसके रस को जानते हैं, व्यास जानते हैं कि नहीं जानते हैं, मैं नहीं जानता। कितना अच्छा है। और श्रीधर स्वामी सब जानते हैं, श्री नृसिंह प्रसाद, ये नरसिंह देव की कृपा से वो सब जानते हैं। तो आप कहेंगे कि व्यासदेव जी को कृपा नहीं मिली, इसलिए शिव जी कह रहे हैं कि ये नहीं कह रहे कि वो जानते कि नहीं जानते हैं, ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन सुखदेव गोस्वामी के लिए स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि भागवत के रस का आस्वादन वह किए हैं। शिव जी इस मामले में प्रमाण है। तो कह रहे हैं कि समझ गए ना, जैसे ब्रह्मा जी को भगवान की कृपा से सारा अर्थ वेद का प्रकाशित हो गया, उसी प्रकार से भगवान की कृपा से ऑब्वियसली व्यासदेव जी की कृपा से भी उनको भागवत के रस का साक्षात्कार हो गया। भगवत प्रेमी हैं, ये अर्थ है। और अब ये दूसरी बात क्या बोल रहे हैं, एक भक्त हमको बता रहे थे कि वो एस्ट्रोलॉजी सीखे, तो बोले हमारे गुरुजी हमको बैठा कर पढ़ाए नहीं, उनको देख देख करके सीखे, इसलिए हमारा ज्ञान वैसा परफेक्ट नहीं हो पाया है। मतलब गुरुजी ने ऐसे बैठा कर सिखाया नहीं, और गुरुजी बेसामर्थ्य भी नहीं था कि भगवान की तरह हृदय में सारा ज्ञान प्रकाशित करते थे, ऐसा तो हो नहीं सकता है। कुछ अंतर आ जा रहा है। किसी को आप देख देख करके सीख रहे हैं तो जरूरी तो नहीं कि आप सब कुछ सीख पाएँ, बहुत सी आप पूछेंगे भी नहीं। जैसे मैं एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ कि किसी को कोई टीचर बैठा कर मृदंग सिखाए, बेटा तुम यहाँ गलती कर रहे हो, बेटा तुम ऐसे सीखो, अब वह
उसमें संकल्प भी है, वो गुरु जी को भी देख रहा है और फिर वो सीख रहा है, उसमें अंतर आ जाएगा। और वो खाली गुरु जी को देख देख करके सीख रहा है, उसमें अंतर आ जाएगा। है कि नहीं? अंतर आ जाएगा कि नहीं? बैठा करके जहाँ शिष्य गलती कर रहा है वो उसको सिखाए, ऐसे करके जब अध्यापन किया जाता है तो शिष्य अधिक सीख पाता है। तो कह रहे कि ये लोग अपने पूर्ववर्ती लोगों को देख करके सीख लिए हैं, लेकिन कुछ रियलाइजेशन नहीं है। क्यों रियलाइजेशन नहीं है? जैसे मैंने आपको बताया कि भाई भगवान निराकार, वो हल्ला कर रहा है भगवान निराकार है, क्यों? गुरु जी ने बोला है। उसको कोई कुछ भी ठीक से समझाया नहीं, बैठ के गुरु जी ने से कि भाई ये मैं गौर भगवान को निराकार कह रहा हूं, तो क्यों निराकार कह रहा हूं? और उस शिष्य में भी सामर्थ्य नहीं था, क्योंकि उद्देश्य ही नहीं था कि समझे कुछ। अगर आप इस बात को समझने का थोड़ा प्रयास करें, ट्यूशन मास्टर देखा कैसे, अगर अच्छा ट्यूशन मास्टर है तो कान खींच खींच करके पढ़ाता है, कान लंबा कर देगा सीख तो सीख सीख। हमको याद आ रहा है, हमारे मैथमेटिक्स के टीचर थे एक बचपन में, वैसे मैं पढ़ाई में ठीक ही था, लेकिन बहुत कड़क थे, वो बहुत कड़क थे, डर के मारे व्यक्ति सीखता था। ये तो आप खैर ऑब्वियसली, मैं खाली इतना बोलना चाहता हूँ कि टीचर का इन्वॉल्वमेंट है। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ये ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। प्रणिपात के द्वारा, परिप्रश्न के द्वारा और सेवा के द्वारा, जब हम गुरु की सेवा किस प्रकार से गुरु को ये 3 उपहार देते हैं तब ज्ञान प्राप्त होता है, जैसे सुखदेव गोस्वामी ने किया। और उसमें आपने आगे क्या सुना था? ज्ञान प्राप्ति से क्या हो जाएगा? यज ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडवः। श्लोक ढूंढ सकते हैं, 4.35 देखिए। यज ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं ज्ञास्यसि पांडव ये न द्रक्ष्यस्यात् मन्यथो महि, ये न भूतानि शेषाणि द्रक्ष्यस्यात् मन्यथो महि। उस ज्ञान को प्राप्त करके तुम दोबारा मोह को कभी प्राप्त नहीं होगे और तुम देखोगे कि सभी जीव मुझ में ही स्थित हैं। तो इस प्रकार का रियलाइज्ड नॉलेज भी उसको व्यक्ति को प्राप्त होता है, जो 3 चीजें करता है। तो सुखदेव गोस्वामी ये सब किए थे, प्रणिपात, परिप्रश्न और सेवा किए थे, तो उसको उनका पूरा रियलाइजेशन है। बाकी लोग ऐसा नहीं किए हैं, इसलिए उनको ये सब रियलाइजेशन नहीं, वो नहीं बता सकते हैं। बाल प्रबोधनी। सुखदेव गोस्वामी मान लो कहें, निश्चित ही आप भी बहुत श्रवण किए हुए, यहाँ देख ही रहे हैं कि आपको श्रवण की रुचि है, तो आप भी पहले से सुन ही रहे थे और तत्व को जानने वाले हैं। आपके प्रश्नों को देख के लग रहा है कि आप जानते हैं महाविष्णु कौन है। तथा अन्य भी बहुत से तत्वज्ञ यहाँ बैठे हुए, तत्व को जानने वाले, तो उनका त्याग करके अब मुझसे ही क्यों प्रश्न करते हैं? यदि ये अपेक्षा हो तो इस पर यह श्लोक कहते हैं, अत्र अर्थात पूछे गए विषयों में अथवा सभा में। स्पष्ट है, ही अर्थात निश्चित ही आप ही प्रमाण है, अर्थात सम्यक ज्ञाता है, ये अर्थ है। इस पर एक दृष्टांत देते हैं, यथा परमेष्ठ इति। जिस प्रकार ब्रह्मा जी के वाक्य के द्वारा किसी भी विवाद का जन्म नहीं हो सकता है, उसी प्रकार यहां आपके वाक्य के द्वारा भी नहीं हो सकता ये अर्थ। अगर आप बोल देंगे कि भाई भगवान का हरे नामानो कीर्तन पहले बोल चुके हैं, तो उस पर कोई विवाद नहीं कर रहा, ये कैसे है? इसे क्या प्रमाण है? योगी नाप ने निर्णितम, सारे लोगों ने निर्णित कर दिया। तो अच्छा, कौन कौन ने निर्णित किया है? यह सब कोई विवाद नहीं होगा। विवाद संभालेंगे कि अब समय कितने पास है उनके पास? विवाद संभालते संभालते तो पूरा जीवन बीत गया। राजा थे तो विवाद तो होते ही रहते होंगे, जो भी है उसको संभाल लिया, अब नहीं संभालना, हमें कंक्लूसिव बात बताओ, ये बात है। तो जो आप बोलेंगे वो सर्वसम्मत होगा, सब लोग स्वीकार कर लेंगे, कोई झगड़ा नहीं होगा, इसलिए आप ब्रह्मा जी के समान प्रमाण है, ये अर्थ है। इसलिए मैं कुछ कुछ जानते हुए भी अपने संदेह की निवृत्ति के लिए आपसे पूछ रहा हूं, यह भाव है। यद्यपि मैं कुछ कुछ जानता हूं, लेकिन आप जो बोलेंगे वो निर्विवाद होगा, इसलिए अपने मेरे सारे संदेह की निवृत्ति हो जाएगी, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। ब्रह्मा जी क्यों प्रमाण है? मान लो कोई कहे कि ब्रह्मा जी के प्रमाणत्व में हेतु को कहते हैं, ब्रह्मा जी क्यों प्रमाण हो गए? तो कहते हैं आत्मभू, जो आत्मा अर्थात परमात्मा श्री नारायण से उत्पन्न हुए, यह अर्थ है। अच्छा, वह तो हो गए, लेकिन सुखदेव जी प्रमाण क्यों है? ब्रह्मा जी प्रमाण है तो ठीक है, भगवान से पैदा, तो ये तो भगवान से पैदा नहीं हुए ना, तो कह रहे सुखदेव जी प्रमाण क्यों है? हमको बहुत अच्छी लगती है इनकी टीका। श्री सुखदेव गोस्वामी के प्रमाणत्व के हेतु को कहते हैं, हिंदी समझ में आई? प्रमाण होने के गुण के कारण क्या है, उसको कहते हैं अपरे से। इस सभा में वर्तमान जो वहाँ पे उपस्थित अपरे अर्थात अन्य लोग पूर्वजों को देख या सुन कर के यहाँ बैठे हुए हैं, न कि संप्रदाय के द्वारा इस तत्व को वे जानते हैं। पूर्वज जरूरी नहीं है कि संप्रदाय में हो।
आजकल तो लोग कह रहे हैं पूर्वज ब्रह्म बंदर है, तो जो उनका तो क्या कहा जाएगा। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं उनके पूर्वज बंदर हो सकते हैं, हमारे पूर्वज बंदर नहीं है। जो पूर्व में जन्म लिया है उसको ज्ञान हो जाता है क्या? केवल पहले जन्म लेने से ज्ञान हो जाता है? हम अपनी माँ को जब जिंदा थी एक बार हमसे परेशान किए, जब आप एमए में गीता पढ़ी थी तो हमें बचपन में क्यों नहीं बताया कि गीता भगवान कृष्ण भगवान है? ऐसे देखी मिले, हमको नहीं पता था। अच्छा, उनको क्यों नहीं पता था? क्योंकि टीचर को नहीं पता था। और उनके टीचर क्यों नहीं पता था? क्योंकि उनके टीचर को नहीं पता था। तो जो पहले पैदा हो गया है इसका मतलब ये नहीं कि उसे ज्ञान हो गया। एक बार कोई व्यक्ति भक्तों से विवाद कर रहा था, तो एक लड़का बोला, वो बुढ़ा व्यक्ति बोला, अरे ये हमारे बाल ऐसे ही नहीं पके हैं। तो यंग लड़का बोला, हाँ भाई ज्ञान के मसाले से पकाया है। तो इतना चाहता होगा, रंज हो गया। अरे भाई बाल पक गए हैं तो तुम्हें ज्ञान हो जाएगा? बताइए, इस जगत में मान लो कोई बच्चा स्कूल में ना जाए तो बूढ़ा होने से उसको सारा आ खा खा सब आ जाएगा। जब का खा का नहीं आएगा तो भगवान का ज्ञान कैसे आ जाएगा बिना संप्रदाय में प्राप्त हुए? गॉट इट? पूर्वज का मतलब है कि परंपरा तो वहां पे भी है, लेकिन वो भगवान से आने वाली परंपरा नहीं है। ये समझ ले कि परंपरा हैज टू स्टार्ट फ्रॉम कृष्णा। भगवान से आने वाली परंपरा ही प्रामाणिक ज्ञान दे सकती है, नहीं तो नहीं दे सकती। एवं परंपरा प्राप्तम, सुना ना गीता का श्लोक? तो एवं का क्या अर्थ है? भगवान ने सबसे पहले विवस्वान को दिया, विवस्वान ने इक्ष्वाकु को, मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। तो इस प्रकार का मतलब जो परंपरा भगवान से आ रही है उस प्रकार से स्वीकार किया गया। ऐसा नहीं कि राजर्षि ने कहा हमारे बाप ने बोला तो हम स्वीकार कर लेंगे। बाप को चेक करो कहां से आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। ये आप उसको हल्के में ले रहे हैं। दुनिया में स्पेशली भारत में लोग ये नहीं बोलते हैं पापा ने बोला है शिव जी भगवान है और इसलिए हम कृष्ण को स्वीकार नहीं करेंगे। क्या ऐसा नहीं होता? आप प्रचार कीजिए, देखिए इसे बड़ा झगड़ा करते लोग। अरे हमारे पिताजी बोले हैं कि शिव जी भगवान है, तो पिताजी क्या ब्रह्मा जी से पढ़ के आए हैं या बृहस्पति से? प्रश्न होना चाहिए ना। पिताजी को पूछ रहे थे कि आपने भगवान शिव जी को क्यों बोला है या दुर्गा जी को क्यों बोला है? कभी प्रश्न किए हैं? कोई ऐसा व्यक्ति है जो शिव जी की पूजा करता था कृष्ण भावना में आने से पहले? ओके, कभी आप पूछे कि शिव जी को आप पूजा क्यों करते हैं? नहीं पूछा। बस यही समझ गए, यही अर्थ है इसका। ना पूछना, ना ताचना, ना कुछ भी नहीं, और बस हाँ पापा ने बोला तो कर रहे हैं, वो बात को रिपीट कर रहे हैं। अच्छा, आपके मालूम संतान होते हैं तो फिर वो क्या मालूम आप तो खैर भक्त बन गए, लेकिन अगर नहीं बने होते तो वह भी शिव जी की पूजा कर रहे होते। ये बात है। लकीर का फकीर समझ में आ गया? तो ये है हिसाब किताब। ठीक है, तो यहां बैठे हुए न कि संप्रदाय के द्वारा उस तत्व को जानते हैं, परंतु आप तो ब्रह्मा, नारद एवं व्यास इस क्रम से संप्रदाय में होने से आप ही तत्व को जानते हैं, इसलिए आपके वाक्य में किसी को भी कोई संदेह या विवाद नहीं होगा, यह अर्थ है। और आप देखिए शुकदेव गोस्वामी से इससे पहले भी प्रश्न किए थे परीक्षित महाराज ने, अध्याय 4 में किए थे, दूसरे स्कंद के, आ रहा होगा याद थोड़ा थोड़ा। और उसके अंत में फिर शुकदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि यही प्रश्न नारद जी ने ब्रह्मा जी से किए। अब क्लियर समझ में आ रहा है? जो प्रश्न परीक्षित महाराज ने सृष्टि के संबंध में किए थे, उन प्रश्नों का शुकदेव गोस्वामी जी ने कैसे उत्तर दिया? हाँ हाँ हाँ, मैं ही परमहंस परमात्मा, परमात्मा नहीं, प्रातः स्मरणीय पूजनीय वंदनीय परमहंस मैं ही हूं, मैं इसका उत्तर दे रहा हूं। नहीं, ऐसा उत्तर उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि यही प्रश्न नारद जी ने ब्रह्मा जी से किए। देखिए, अब प्रमाणिक उत्तर देने का तरीका समझ में आया? शायद ही आप भागवत में कहेंगे कि सुनेंगे कि भाई मैं बोल रहा हूं ना, यही बात वहां चर्चा हुई, वही बात यहां चर्चा हुई, वही बात वहां चर्चा, ऐसे करके उत्तर दिया जाता है। भगवान बोल सकते हैं कि भाई ये मेरा मत है इत्यादि, लेकिन बाकी लोग तो सब समझाते हैं इसी तरह से। तात्पर्य यहां यह दलील रखी जा सकती है कि शुकदेव गोस्वामी ही अध्यात्म संबंधी पूर्ण ज्ञान के एकमात्र अधिकारी नहीं, अनेक अन्य मुनि तथा उनके अनुयायी भी अधिकारी हैं। व्यासदेव के समकालीन अथवा उनसे भी पूर्व अनेक महर्षि हुए हैं, यथा गौतम, कणाद, जैमिनी, कपिल तथा अष्टावक्र, और इन सभी ने अपने अपने दार्शनिक मार्ग प्रस्तुत किए हैं, फिलॉसफी प्रस्तुत करी। पतंजलि भी इनमें से एक हैं। इस प्रकार इन 6 ऋषियों की आधुनिक दार्शनिकों तथा चिंतकों के समान अपनी अपनी विचारधाराएं हैं, और आज का कोई भी दर्शन है वो इसी के अंदर है, बाहर कहीं नहीं है। जो कह रहा है खूब मौज करो यार, क्या दिक्कत है, कुछ भोग करो, तो कहा वो चर्वक के अनुयायी हैं।
उसे बाहर नहीं जा पाते वो लोग। श्री सुखदेव गोस्वामी तथा उपरयुक्त छयों ऋषियों के दार्शनिक मार्गों में यही अंतर है कि जहाँ छयों ऋषि अपने चिंतन के अनुसार तथ्यों का वर्णन करते हैं, वहीं श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी प्रत्यक्ष ब्रह्मा से प्राप्त ज्ञान को प्रस्तुत करते हैं। भगवान कौन है, चिंतन करना शुरू करो, कौन है भगवान, कौन हो सकता है। तो कहते हैं कि नहीं, कोई सृष्टि करता नहीं, अणु आपस में मिल जाते हैं, सृष्टि हो जाती है। कणाद की थ्योरी है, परमाणुवाद इत्यादि इत्यादि, ऐसे करके सबकी अलग अलग फिलॉसफी है। लेकिन जो श्लोक हमने सुना था, योगी नाम, क्या श्लोक था वो, योगी नाम नृप निर्णीतम हरिर नामानुकीर्तनम। शुरुआत कैसे श्लोक होती है इसकी, एतद निर्विद्यमानानाम इच्छताम कुतो भयम योगी नाम नृप निर्णीतम हरिर नामानुकीर्तनम। तो भगवान के नाम का कीर्तन किसी भी व्यक्ति के लिए परम साधन है, यह निर्णीत वचन है। यह सुखदेव गोस्वामी ने कहा, यह नहीं कह रहे कि ये मेरा मत है। कुछ अंतर आप समझ रहे हैं। और मुनि को मुनि तब तक नहीं कह सकते जब तक कि उसका मत दूसरे से अलग ना हो। यह है, लेकिन वी थिंक लाइक दिस। लेकिन आचार्य गण ऐसा नहीं कह रहे हैं। आप देख रहे हैं पूर्ववर्ती आचार्यों ने जो बात कही है, उस वो भी कहाँ से आ रही है, भगवान से आ रही। उसी लाइन के अनुसार ज्ञान दिया जाता है। an आचार्य नेवर क्रॉसेस द प्रीवियस आचार्य। वो उनकी बात को और विस्तार से समझा देते हैं, लेकिन ये नहीं कि इन ऐसा कार्य वहाँ तक ठीक था, हम उसको नए तरह से बता रहे। ऐसा कभी आप नहीं देखे होंगे। इतने दिन से आप टीकाएं सुन रहे हैं, ऐसा कभी नहीं कह रहे हैं कि जी गोस्वामी कह रहे हैं हाँ मतलब ठीक है, वो गोस्वामी ठीक है, लेकिन हम बता रहे हैं नहीं। वो एक अलग डायमेंशन दे सकते हैं कि ये भी अर्थ हो सकता है, लेकिन और वो संभावना है, होती ही है, लेकिन काट नहीं रहे हैं पूर्व। ठीक है, अपना मत नया नहीं दे रहे। ठीक है, जिन्हें आत्मभू कहा जाता है, अर्थात वे जो सर्वशक्तिमान भगवान से जन्मे हों और उन्हीं से शिक्षित किए हुए हों। भगवान कब शिक्षा दी? भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान कब दिया? आगे आप सुनेंगे, दो बात बोली बस, तप तप। और ये भी एक मिस्ट्री है कि ब्रह्मा जी तपस्या किए क्या। वैसे तपस्या तो एक ही है, भगवान में मन लगाए तो सब कुछ कर सकते हैं। एक आप लोग को आश्चर्य नहीं हुआ कि बस तप तप बोले, ये नहीं बताया कि बैठना कैसे है और कैसे उच्चारण करना, क्या करना। तो देखिए, ये है भगवान का सामर्थ्य। भगवान ने वहाँ से बांसुरी बजाई, कहाँ से? गोलोक से। आप ब्रह्म संहिता पढ़ेंगे तो वहाँ से बांसुरी बजाई और भगवान के ब्रह्मा जी के कानों में प्रवेश किया, वहीं दीक्षा हो गई उनकी। वही गायत्री मंत्र है। भगवान की वेणु का जो ध्वनि है, उसी को गायत्री मंत्र कहते हैं। भगवान की अचिंत्य शक्ति। महाराज बड़ा अच्छा विनोद करते हैं, कहते हैं इस जगत में लड़का हो जाता है नालायक, उसको ट्यूशन पढ़ाते हैं फिर भी नालायक फेल हो जाता है कि नहीं? पीट पीट के पढ़ाते फिर भी फेल हो जाता है। लेकिन भगवान का लड़का हुआ तो भगवान संकल्प लिए कि हमारा लड़का पढ़ जाए, तो वो पढ़ जाते हैं। तो वेद का ज्ञान इस प्रकार का है कि भगवान ने संकल्प से ही प्रकाशित कर दिया, जब उनकी तपस्या से वे संतुष्ट हो गए। वैदिक दिव्य ज्ञान का अवतरण सीधे भगवान से होता है। भगवत कृपा से ब्रह्मांड के प्रथम जीव ब्रह्मा जी को ज्ञान प्राप्त हुआ। क्या तरीका है? जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी, भगवत ज्ञान प्रकट नहीं होगा। यही ब्रह्मा जी क्या बोलेंगे, प्रसाद लेशानुग्रहीत एवहि जानाति तत्वं भगवन महिम्नो नाचान्य एकोपि चन अचिरन विचिन्वन। ब्रह्मस्तुति 10वें स्कंद 14वां अध्याय। हे भगवान, जिस पर आपकी लेश मात्र भी कृपा हो जाती है, वह आपके तत्व को समझ जाता है, और बाकी लोग चिंतन करते रहे और नहीं समझ पाएंगे। ये ब्रह्मा जी का रियलाइजेशन है कि वो खूब प्रयास करे, लेकिन भगवान की बात नहीं समझ में आई। जब भगवान की बात भगवान के अनुसार चले, भगवान की कृपा प्राप्त हुई, तब भगवान को समझ पाए। तो भगवान की कृपा व्यक्ति को संप्रदाय में ही प्राप्त होती है, जो भगवान से आने वाला होता है। ठीक, ब्रह्मा से नारद को और नारद से व्यास को ज्ञान मिला। सुखदेव गोस्वामी ने इस दिव्य ज्ञान को सीधे अपने पिता व्यासदेव से प्राप्त किया। इस प्रकार शिष्य परंपरा से प्राप्त ज्ञान परिपूर्ण है। जब तक कोई शिष्य परंपरा से ज्ञान प्राप्त नहीं करता, तब तक वह पूर्ण रूप से गुरु नहीं बन सकता, आंशिक रूप से हो सकता है। जैसे कई बार लोग कहते हैं कि वह तो बड़ी अच्छी बातें बोलते हैं, तो महाराज समझाते हैं, हो सकता है कि कोई अच्छी बात बोल रहा हो। कैसे? मतलब बाई चांस अच्छी बात बोल रहा हो। कैसे? कभी कभी कोई कीड़ा होता है, वो पत्थर को काटने का सामर्थ्य रखता है,
पत्थर को खाता रहता है, तो पत्थर खाते खाते वो ओम का डिजाइन बना देता है। समझ में आया? अब वो ऐसा नहीं कि कीड़ा वो ओम का ज्ञाता हो गया सो कि ओम ही परम ब्रह्म है, परम सत्य है, वो नहीं जानेगा। वो काटे काटते काटते ओम का डिजाइन बना देता है। इस न्याय के अनुसार जो व्यक्ति परंपरा में नहीं है वो बोल देगा हाँ भाई सत्य बोलो, लेकिन सत्य क्या ये तो नहीं बोलेगा। वो सत्य बोलना ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन भगवान का ठीक ठीक वर्णन पूर्ण रूप से नहीं कर पाएगा, ये बात है। तो गुरु स्वीकार करने से पहले व्यक्ति को ये देखना होगा कि वो क्या किस संप्रदाय में है। अगर वो है तब तो ठीक से बात स्वीकार करी जानी जा सकती है। दिव्य ज्ञान प्राप्त करने का यही रहस्य है। भले ही उपर्युक्त 6 ऋषि महान चिंतक हों, किंतु चिंतन द्वारा प्राप्त उनका ज्ञान पूर्ण नहीं। क्यों नहीं है? आप विचार कीजिए, कोई कितना भी बड़ा चिंतक क्यों ना हो, ये जान लेगा उसका बाप का नाम क्या है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसका बचपन मतलब उसके पैदा होने से पहले ही पिताजी की मृत्यु हो गई। ऐसा होता है? ऐसा हो जाता है। अब वो पैदा हो गए और उनको कोई बताया नहीं कि बाप जी कौन है, तो यह तो चिंतन कर सकते कि पिताजी होंगे, लेकिन पिताजी कौन हैं इस जन्म के क्या कोई चिंतन के द्वारा मालूम कर लेगा? बहुत गंभीर बात है। अब बैठा कोई व्यक्ति गुफा में बैठा हुआ है, सोच रहा है सोचने से मालूम चल जाएगा कि इस जन्म का बाप कौन है, और परम पिता कैसे मालूम चलेंगे? बहुत सिंपल बात पर बात कहते हैं, क्योंकि सभी लोग भगवान के बाद में पैदा हुए हैं, तो जो लोग भगवान से सुनेंगे वो वही जानेंगे भगवान कौन है, बाकी कोई नहीं जान पाएगा। इज इट ओके? तो मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी परंपरा में है और वह परंपरा भगवान से नहीं आ रही है, तो कहीं ना कहीं से शुरू हो रही है, वो भगवान से तो है नहीं, तो ज्ञान की परिपक्वता परिपूर्णता ट्रांसफर की जा रही है, ऐसे कुछ भी ज्ञान दिया जा रहा है? क्या उत्तर है आपका? समझ पा रहे मैं क्या कह रहा हूं? कोई भी बाबा किसी से ज्ञान शुरू हो रहा है, वो बाबा ने भगवान से आने वाली परंपरा में ज्ञान नहीं स्वीकार किया, तो वो तो अपूर्ण हुआ ना। तो जो मूल गुरु है वो अपूर्ण है, और उसके बाद सारे चेले परफेक्ट कैसे हो जाएंगे? है ना? कुछ लोग कहते हैं कि शिव बाबा ने गीता बोली। तुमसे पूछो गीता में तो कहीं लिखा नहीं शिव बाबा का नाम शिव बाबा उवाचा, और आप प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि वो कितना बड़ा संप्रदाय बन गया है, भ्रमित संप्रदाय है कि नहीं? पता नहीं क्या क्या उन लोग कंसेप्शन होते हैं कि हम लोग आत्मा हैं, फिर आत्मा पहले की आत्मा थी वो कट गई फिर आत्मा मिल जाएगी। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, जबकि गीता में से कहीं नहीं लिखा नहीं। कहीं गीता में लिखा है आत्मा सब मिल जाती है, वहाँ तो लिखा है सब लोग रहेंगे। ना त्विवाहम जातु नासम न तुम नेमे जना विद्भः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। ये बात है। एक सिंपल सी बात सोचिए, इस रूम में अंधकार है और लाइट का बटन ना दबाएं और बाकी जगह जगह प्रेस करते हैं, सोचिए कितना बेवकूफ़ी होगी। पर्दा प्रेस कर रहा है, दीवार प्रेस कर रहा है, अपनी नाक प्रेस कर रहा है, कुछ भी कर ले, लेकिन अंधकार नहीं जाएगा। समझ में आया? और प्रत्यक्ष है। हमारे ही ग्रुप के एक भक्त थे, अभी तो नहीं आ रहे क्लास में, लेकिन जो भी है बताए 20 साल 5 साल की उम्र से लेकर के 25 साल तक वह सत्संग में जाया करते थे, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, और ढाक के 3 पात, कोई परिवर्तन नहीं आया। और कुछ समय ही भगवान का नाम उच्चारण किए कथा सुने तो उनके जीवन में बहुत विशिष्ट परिवर्तन आया। हमारे एक भक्त भरतपुर में आया करते थे, तो वो अपना रियलाइजेशन बोल रहे थे कि हमने देखा कि उन्होंने देखा कि उनकी सासू माँ 1000 तरह का व्रत करती थी, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं आया। कोई परिवर्तन नहीं आया। कहते हरे कृष्ण मंत्र करते थे, बहुत परिवर्तन आता। अच्छा, ये बात उन्होंने ही देखी, आपने भी देखी दुनिया में? कोई मंगलवार का व्रत, कोई ये, लेकिन मंगल नहीं हुआ उनका, कोई ज्ञान नहीं प्रकाशित हुआ। ठीक है, तो जब भी आपको कोई आध्यात्मिक ज्ञान को चेक करना है कि वो सही है कि नहीं, तो ये जरूर चेक कर लें कि परंपरा का इस संबंध में, जो भगवान से आने वाली परंपरा, उसमें उनमें आचार्यों का इस संबंध में क्या मत है। किसी भी व्यक्ति के पास ये सामर्थ्य नहीं है कि वो अपना मत दे। इज इट ओके? मैं इसलिए बोल रहा हूं बहुत एम्फेटिकली, क्योंकि जो इस्कॉन में भी भक्त हैं वो भी पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या सुनते रहते हैं, और पढ़ते तो है नहीं शास्त्र इतना, तो एकदम भ्रमित हो जाते। इसने तो ऐसा कह दिया, उसने ऐसा कह दिया, ये हो गया वैसा हो गया, तो आप पहले, या उस सीनियर डिवोटी ने ऐसा कह दिया, तो सीनियर डिवोटी ही ब्रह्मा हो गए हैं।
कोई प्रॉब्लम नहीं, सीनियर डिवोटी ने कहा, हो सकता सही भी हो, लेकिन क्या शास्त्र का प्रमाण है? दैट इज द वे यू शुड स्पीक। प्रभुपाद जी एकदम लेक्चर बोल रहे हैं, वी शुड नेवर कॉन्कॉक्ट एनीथिंग। आप भी देखिए महाराज क्लास दे रहे हैं, परम पूज्य वृंदावन चंद्रपाल कहते हैं जो यहाँ लिखा है वही बोलेंगे, कुछ कम बोल देंगे, ज़्यादा नहीं बोलेंगे। अब थे अगर उस क्लास में तो बड़ा स्टाइल से महाराज, बहुत अच्छा लगा स्टाइल की, ज़्यादा नहीं बोलेंगे, जो नहीं पता उधर नहीं जाएंगे बोलने के लिए, जो है उस पर थोड़ा कम भरी बोल देंगे, लेकिन ज़्यादा नहीं बोलेंगे। तो ये प्रमाण लगता है ना, ठीक है। हाँ, एक भक्त बड़ा अच्छा टीका कह रहे हैं कि कई बाहर के लोग कहते हैं कि हमारे गुरु जी को भगवान ने सपने में ज्ञान दिया है, इसलिए हमारा संप्रदाय है। बट मैं सोचता हूं कि ये संप्रदाय बस कलयुग में ही क्यों स्टार्ट हुआ। अच्छा, आपके गुरुजी को सपने में आदेश दिया, लेकिन हमारे गुरुजी तो सामने किताब लेकर के बोल रहे हैं कि भाई कृष्ण भगवान है, स्वप्न आदेश क्यों माने? अभी बताइए, एकदम कोरी बकवास है कि नहीं? गुरुजी के सपने में भगवान आए, ये आया फलाने का, तुम सामने भागवत नहीं देख रहे हो, ये बात ठीक है। ये आप लोगों को बहुत सिंपल बात लगी होगी, लेकिन काउंसलिंग के समय में जब भक्तों को थोड़ा बहुत समझाता हूँ तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, ये क्या बोल रहे हैं। जैसे एक भक्त को बोला, उनकी कुछ श्रवण कीर्तन में रुचि है, कुछ नहीं काफ़ी रुचि है भक्त की, तो ये तो तुम्हारा स्पिरिचुअल एंटरटेनमेंट है, मतलब भागवत सुनना भक्ति ही नहीं है। अब उन माता जी को, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, उन माता जी से पूछो, हे माता, हे मैया, ये ज्ञान आपने कहाँ से लिया? ये प्रभुपाद जी कहाँ तात्पर्य बोल रहे हैं कि भागवत सुनना स्पिरिचुअल एंटरटेनमेंट है? वैसे गलत भी नहीं बोल रहे थे, भगवान गीता में कहते हैं सुसुखुम कर्तव्यम, भक्ति करना सुखमय है, तो वो तो ठीक है, लेकिन जिस अर्थ में प्रयोग किया जा रहा था, आप समझ रहे ना कि तुम तो स्पिरिचुअल सेंस ग्रेटिफिकेशन कर रहे हो। और मानिए मेरी बात, वो जिसको बोला गया वो बेचारी बहुत निरुत्साहित हो गई, बहुत निरुत्साहित हो गई। तो ये होता है, एक भक्त को बचा के रखने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। भले ही उपर्युक्त छयों ऋषि महान चिंतक हों, किंतु चिंतन द्वारा प्राप्त ज्ञान पूर्ण है। दार्शनिक मत प्रस्तुत करने में कोई ज्ञान मार्गी चाहे कितना ही पूर्ण क्यों ना हो, ऐसा ज्ञान कभी भी पूर्ण नहीं होता, क्योंकि वह अपूर्ण मस्तिष्क या मन की उपज होता है। फर्टाइल ब्रेन समझ में आया? किसी का बुद्धि बहुत उपजाऊ होती है, इसमें बहुत सारी बहुत सारी जो है चीज़ें उपजती रहती, लेकिन जो बीज पड़ा ही नहीं वो कैसे उगेगा? जिसमें जब भक्ति के लता का बीज पड़ा ही नहीं तो फल तो नहीं आएगा ना भक्ति का। यस, कोनो कर्म भक्ति नहीं, क्या साधु कृपा नाम बिना प्रेम नहीं, नहीं ये नहीं है। कृष्ण भक्ति बिना कोनो कर्म भक्ति नय, ऐसे कुछ है, साधु संग बिना, ऐसे करके श्लोक है। कोनो कर्म भक्ति नोय, कृष्ण भक्ति दूरे रहो, संसार नहीं छोय, ऐसे करके कोई श्लोक है, बहुत अच्छा है। भगवान के भक्तों के संग के बिना व्यक्ति को भक्ति प्राप्त हो ही नहीं सकती है, और भक्ति प्राप्त होने की तो बात छोड़िए, संसार का क्षय भी नहीं होता है। जरा विचार कीजिए, इस बात को समझने का प्रयास कीजिए कि हम भक्तों से जब सुने नहीं थे तो क्या अपने आप ही बल्ब जल गया था? कृष्णस्तु भगवान स्वयं, क्या स्वयं हमको एक क्लिक किया था? इट डज नॉट वर्क। क्या श्लोक है? महत, हाँ वही शब्द था, महत कृपा बिना कोनो कर्म में भक्ति नहीं। भगवान के भक्तों की कृपा के बिना कोई कर्म करने से भक्ति नहीं। तो चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 22.51, कृष्ण भक्ति दूरे रहो, संसार नहीं छोय। समझ में आ गया? भक्तों की कृपा के बिना कुछ भी कर ले, कितना ही चिंतन कर ले, उसको भगवान की भक्ति नहीं समझ में आएगी। जीवन को उद्देश्य भगवत प्रेम है, नहीं पता चलेगा। जैसी ये जो हमारे सामने लाइट जल रही है, जब तक ये परंपरा में करंट से कनेक्टेड नहीं थी, ये जलने वाली नहीं, ये प्रकाशित होने वाली नहीं, ये चमकने वाली नहीं। और अगर कनेक्ट किया है तो चाहे दिन भर से अंधकार में पड़ी हो, चमक जाएगी तुरंत। समझ में आया? तो संप्रदाय से जो कनेक्ट रहेगा, जो प्रामाणिक रूप से ज्ञान प्राप्त करेगा, तो वह जरूर प्रकाशित होगा। प्रकाशित है कि नहीं सामने? और किसी भी सॉकेट से कनेक्ट कर लीजिए। समझ में आया कि नहीं आ रहा है? किसी भी सॉकेट से कर लीजिए। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात कहते हैं कि देखिए, वह भक्त जो अन्य भक्तों का नहीं समझ पा रहा कि अन्य भक्त कौन है,
लेकिन वो कनिष्ठ अधिकारी, लेकिन वह यह जान रहा है कि कृष्ण का नाम कृष्ण से अभिन्न है, तो ऐसा विश्वास रखने वाले भक्त का संग प्राप्त करके भी व्यक्ति भक्ति में आ सकता है। आप सब लोग प्रचार कर सकते हैं, इतना तो बता ही सकते हैं ना कि भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है। आप हरे कृष्ण मंत्र जब ये भगवान के पास जा सकते हैं और करके देखिए कि आप वाकई करेंगे और उसका प्रभाव होता है। एक भक्त अभी क्लास से पहले पूछ रहे प्रचार कैसे करें। पहले तो उत्साह होना चाहिए। देखो भाई, हरि नाम तो कर रहे हैं, सुना है कि कुछ लाभ होता तो है, लेकिन हमको नहीं हो रहा है, तो फिर आपकी बात कौन सुनेगा भाई, कौन सुनेगा। दुखी लोग कभी प्रचार नहीं कर सकते, जो खुद ही जप करके दुखी दुखी, अरे कहाँ फंस गए यार, अच्छा भला पड़े होते, तो उनकी बात कौन सुनेगा। इज इट नॉट? फर्स्ट थिंग इज हैप्पी डिवोटीज आर बेस्ट प्रीचर्स, हैव टू बी हैप्पी। ऐसी ऋषियों की भी शिष्य परंपराएं होती हैं, किंतु ये प्रमाणिक नहीं होती हैं। हमारे भी गुरु जी हैं अच्छा, अब हमको सच्ची घटना बता रहे, कहीं कहीं से लौट रहा था मैं, अम्बाला कहीं से, हमको चिकोटी काटने में मजा आता, चिकोटी समझ रहे हैं, थोड़ा सा परेशान करने में मजा आता। तो कोई माता जी थे, कुछ तो प्रभु जी थे, कौन थे, शायद प्रभु जी थे, पता नहीं। तो कहीं जा रहे थे, कह रहे हमने, कह रहे कहाँ जा रहे हैं, हम भी गुरु जी से मिलने जा रहे हैं। हमने कहा अच्छा ये बताया, हमने आप कौन है, कहते हैं महात्मा। हमने कहा अच्छा चलो तो दीवान है। अरे भगवान कौन है, भगवान कौन है, ये तो गुरु जी कभी नहीं बताए। हमने कहा भगवान से कोई संबंध क्या है, ओ री बाप रे, फिर तो नहीं बता पाया। कहता अभी मैं गुरु जी से आके पूछूंगा। अब बताइए कि अब चेला जाके गुरु जी से पूछे, बताए कि भाई आप क्या बताएंगे। यहां देख रहे हैं कृष्ण भावना में सबसे पहले बताया था कि तुम आत्मा हो, कृष्ण भगवान है, कृष्ण के नित्य सेवक हो। ऐसा समझ में नहीं आया, फिर से समझो, तुम आत्मा हो, कृष्ण के भगवान हो, कृष्ण भगवान है, तुम के नित्य सेवक हो। अभी समझ में नहीं आया, अच्छा रिपीट 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 रिपीट, एकदम जो घस खोदू होगा ना वो भी समझेगा कृष्ण भगवान है। मान लो सो रहा हो, रात्रि में उसको उठाओ, पानी मारकर, छींटा मारकर, ए तुम कौन हो, आत्मा हूं। कौन है, भगवान है, कृष्ण भगवान है। कौन है, सेवक, हाँ कृष्ण के नित्य सेवक हो। फिर सो जाएगा, लेकिन उसको फिलोसफिकल डिविजन नहीं हो सकता। समझ रहा नहीं, इतना ठोक ठोक करके बताते हैं, लेकिन नहीं उनको गुरुजी बताया ही नहीं, तो काफी संभावना ही गुरुजी को पता ही नहीं हो। मैं आपको फिर से बताऊंगा यहाँ केस एंड पॉइंट। मेरा इंटरव्यू लेने के लिए व्यक्ति आए थे, ये थे इधर शांति परिवार है, शांति निकुंज, शांति कुंज है कुछ है, वहाँ से हरिद्वार से। तो इंटरव्यू मेला लेने का प्रयास कर रहे थे, फिर मैंने उनका इंटरव्यू लेना शुरू किया। उन्होंने कहा बताओ भगवान कौन है। भगवान कौन है, भगवान तुमको नहीं पता भगवान कौन है। तो हमने कहा आपके जिस परिवार में है वहाँ गुरुजी बताए नहीं आपको भगवान कौन है। गुरुजी को तो पता होगा, हम थोड़े लद्दड़ हैं। तो सामने एक व्यक्ति जा रहा था इस्कॉन का, हम लोग इधर आओ, उसका नाम भी जानते थे, भगवान कौन है, कहते कृष्ण भगवान है। हमने कहा बच्चे की जुबान पे इस्कॉन में लोगों को पता है कि कृष्ण भगवान है, तो आपको नहीं पता है, मतलब गुरुजी बताए ही नहीं होंगे। लद्दड़ से लद्दड़ जो इस्कॉन का डिवोटी होगा, जो कभी मंगल आरती ना आता हो, उसको भी पता है कृष्ण भगवान है कि नहीं। गलत तो नहीं कह रहे, इसका मतलब सिखाया जा रहा है इसलिए सीख पा रहे हैं ना, ये बात है। एक बात समझने में दिक्कत नहीं है ना कि कृष्ण भगवान है। एकदम लद्दड़ हो, चाहे कोई नियम ना पालन कर रहा, उसको इतनी बात समझ आती कि हाँ कृष्ण भगवान है। अब यही नहीं समझ में आया तो गुरुजी ने सिखाया क्या तुमको, ये बताओ। और तुम जगह जगह लोगों का इंटरव्यू लेने जा रहे हो, तुमसे ही पूछ लिया जाए इंटरव्यू मैन कि भगवान कौन है, तो नहीं उत्तर दे पा रहे, इसका मतलब अरे गुरुजी की गलती, तुम्हारी गलती नहीं है। ठीक है, और आज तक कंफ्यूजन चल रहा है वहां पे कि भगवान कौन है। हमको इसलिए हंसी आ रही है कि यही लोग, हम सेंट थॉमस से पढ़ते लखनऊ में, उसके सामने अश्वमेध यज्ञ करा रहे थे। तो एज अ स्टूडेंट, एज अ बच्चा, मतलब हम 8वीं तक पढ़े थे वहाँ पे, तब भी मेरे को संदेह होता था कि अश्वमेध यज्ञ में तो सेनाएं आती हैं, घोड़ा आता है ना, या घोड़ा है ना सेना है, तो ये अश्वमेध यज्ञ कैसा हुआ, धोखेबाजी है कि नहीं। बिना सेना के भारत तो पूरे विश्व में राज्य नहीं कर रहा है, अश्वमेध यज्ञ कैसे कर लिए तो बच्चों में हमको पता था ये बात, और उन लोगों को नहीं पता जिनको उनका पैसा खर्च हो रहा है। चीटिंग पे चीटिंग, हर जगह चीटिंग। तो ऐसे ऋषियों की विशेष परंपराएं होती, किंतु ये प्रमाणिक नहीं होती, क्योंकि वे स्वतंत्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण से प्राप्त नहीं हैं। नारायण के अतिरिक्त कोई भी स्वतंत्र नहीं हो सकता, अतः किसी का भी ज्ञान पूर्ण नहीं है, क्योंकि हर एक का ज्ञान चलायमान मस्तिष्क पर आश्रित है। ये बड़ा सुंदर बात है। आज हम घबराइए मत, हम एक ही श्लोक करेंगे, अगला श्लोक कल के लिए रखेंगे। जन्मादस्य यतोऽन्वयाति तरतस्
चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट। उन्हीं भगवान सब कुछ आया है और वह जगत के बारे में सब कुछ जानते हैं। कौन बताए उनको? अभिज्ञ मतलब सब जानने वाले हैं। कौन बताए? कहते हैं स्वराट। अगर आप अभिज्ञ शब्द इस्तेमाल करते हैं तो इससे ब्रह्म, निर्विशेष ब्रह्म बाहर हो गया, क्योंकि कौन इस तरह से वो व्यक्ति नहीं है। तो कहेंगे अच्छा ब्रह्मा जी जानते हैं, ब्रह्मा जी होंगे। तो कहते नहीं, ये स्वराट है। ब्रह्मा जी को ज्ञान भगवान दिए हैं, क्योंकि तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति सूरयः। जिस वेद के ज्ञान के संबंध में देवता सूर्य गण भी मोहित हो जाते, उस ज्ञान को ब्रह्मा जी को भगवान ने प्रदान किया। तो भगवान कौन प्रदान किया? किसी ने नहीं किया। वह स्वराट हैं, स्वतंत्र हैं, ये अर्थ। अब दूसरा व्यक्ति का मन चलायमान है। आज उसका मन कह रहा है भगवान तो निर्विशेष है, पकड़ के चला वो कई साल, 10-20 साल, फिर सोचेगा ना निर्विशेष कैसे हो सकते हैं। तो मन आज कुछ सोचता है, कल कुछ और सोचता है, वह निर्णय नहीं दे पाएगा। मन अपने आप निर्णय नहीं दे सकता कि भगवान कौन है। तो सुन करके ही व्यक्ति समझ सकता है। वो श्रवण की प्रक्रिया भगवान से प्रारंभ होनी चाहिए। मन पदार्थ है, अतः भौतिक चिंतकों द्वारा प्रस्तुत ज्ञान कभी भी दिव्य और पूर्ण नहीं हो सकता। मन पदार्थ है मतलब मन भौतिक है। और भगवान का ज्ञान कैसा है? अधोक्षज ज्ञान है। भगवान अध अक्षज, क्या अर्थ है इसका? अक्ष मतलब आंखें, और उपलक्षण से अन्य सारी इंद्रियां, उनसे जो उत्पन्न ज्ञान है उससे भगवान परे हैं। तो भगवान का ज्ञान दिव्य डिसेंडिंग ही होगा, इंद्रिय जनित ज्ञान नहीं है। ये बात है। संसारिक दार्शनिक स्वयं अपूर्ण होने के कारण अन्य दार्शनिकों से मतभेद रखता है। चलिए, भगवान कौन है? कृष्ण भगवान है। कोई भेद, कोई मतभेद नहीं। क्यों? सबने यही सुना है। जैसे सिंपल सी बात है, 2 बच्चे आपके हैं, अनंत और वैष्णवी। वैष्णवी, माइक है, एक मिनट, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। आओ बेटा, तुमको माइक देते हैं, जल्दी से आओ, जल्दी आओ, पास में माइक के पास आओ। आपको अपने पापा का नाम बताना, जल्दी आओ, जल्दी आओ। नहीं, शर्मा रहे हैं आप? आइए आइए, जल्दी से बताइए। नहीं शर्मा रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं। 2 बच्चों को, मान लीजिए किसी के 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों से पूछेंगे ए बाप का नाम बताओ, तो क्या अलग नाम क्या अलग नाम लिखेंगे? बताइए, कभी होता है? आप लोग क्या है, किसी के बड़ा परिवार हो, जो हमारे पिता, ये नई बात हम बोल रहे हैं, हमारे पिताजी बहन मन मिला करके 2 भाई और 5 बहन, तो जितनी बार स्कूल में लिखे होंगे बाप का नाम, तो वही लिखे ना, राजेश्वर दयाल सिन्हा वटेवर। कोई तरह नहीं। हमारा ये विचार है कि निराकार, ब्लैंक छोड़ करके आ गए। अब तो बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ रहा है ना। इन लोगों, देखो, सभी के परम पिता भगवान है। अहम बीज प्रदा पिता, भगवान स्पष्ट बोल रहे हैं। तो ये सारे लोग अलग बाप का नाम क्यों लिख रहे हैं? कुछ कैच किया आपने? जब भगवान बोल रहे हैं कि सारी जीवात्मा, सभी अहम बीज प्रदा पिता, तासाम महद योनि ब्रह्म अहम बीज प्रदा पिता, सबका, सभी जीवियों का पिता मैं हूं। तो कोई लिखा है बाप का नाम लिखो, तो भाई कृष्ण लिख दीजिए, अगर नहीं पता है तो। ये तो सही उत्तर है ना। पिताजी भगवान है, भगवान श्री कृष्ण है, परम पिता परमात्मा परमेश्वर। तो सब लोग अलग अलग नाम क्यों लिख रहे हैं? तभी तो मतभेद हो रहा है ना, क्योंकि वह अपने मन से सोच रहे हैं। लेकिन जिसने माँ से सुना, पहले वाले लड़के ने किससे सुना? माँ से। दूसरे वाले ने माँ से। तीसरे वाले ने माँ से। सब ने माँ से। इस संबंध में एक श्लोक याद आ रहा है, श्रुति रूपी माँ कह रही है कि कृष्ण भगवान है, पुराण रूपी भैया भी कह रहे हैं कि कृष्ण भगवान है, उपनिषद भी कह रहे हैं कि कृष्ण भगवान, इसलिए हम मान रहे हैं कि कृष्ण भगवान है। बहुत सुंदर श्लोक है चैतन्य चरितामृत में। इज इट ओके? तो कोई मतभेद भक्तों में नहीं है, ठीक है। और सांसारिक दार्शनिक का कोई अपना सिद्धांत न होने से वे दार्शनिक कभी नहीं कहा जा सकता। सब लोग अलग अलग दर्शन प्रस्तुत करेंगे। महाराज परीक्षित जैसे बुद्धिमान पुरुष इन चिंतकों को नहीं मानते, चाहे वे कितने ही बड़े क्यों ना हों। वे तो केवल सुखदेव गोस्वामी जैसे अधिकारी से सुनते हैं, जो परंपरा पद्धति के अनुसार के द्वारा श्री भगवान से अभिन्न होते हैं, जैसा कि भगवद गीता में विशेष बल के साथ कहा गया है। अगले वाले श्लोक को हम कल सुनेंगे। ये बात थोड़ा विचारणीय है। कई बार मैं भक्तों से पूछता हूं कि आप गीता किसे सुनते हैं, तो कहते हैं भगवान सुनते हैं। लेकिन वस्तुतः भगवद गीता हम संजय से सुनते हैं। संजय उवाचा, और संजय बोलते हैं श्री भगवान उवाचा। तो आप संजय की वाणी से सुन रहे हैं ना कि भगवान ने क्या कहा। तो क्या कभी अनुभूति होती है कि श्री भगवान नहीं उवाचा, श्री भगवान ना उवाचा? यही आप धारणा करते हैं कि भगवान ने बोला है, न त्वाहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिप न चैव न भविष्यामा सर्वे वयमतः परम। तो ये किसने बोला है? ये भगवान ने तो बोला है, लेकिन हमको संजय बोल रहे हैं।
और हमको भी संजय नहीं बोल रहे हैं, संजय को बुलवा बहुत सारे लोग बोल बोल करके हमसे सुन रहे हैं। तो परंपरा में आपको साक्षात अनुभव होता है कि हम भगवान से सुन रहे हैं, और वही अर्थ होता है। तो अब हम आपको बताना चाह रहे हैं लास्ट बात, जो प्रश्न किया गया कि प्रचार कैसे करें। देखिए, पहली बात, प्रचार का उद्देश्य हमारा बहुत क्लियर होना चाहिए कि इस व्यक्ति को प्रामाणिक ज्ञान प्राप्त हो, ताकि उसके चित्त में भगवान का ज्ञान प्रकाशित हो। ये हमारा उद्देश्य क्लियर होना चाहिए, एक। दूसरा, यदि मैं इन्हें परंपरा का ज्ञान दूंगा तो इनके हृदय में ज्ञान प्रकाशित होगा, क्योंकि भगवान इनसे प्रसन्न होंगे। इनको नहीं पता है, ये अंधकार में है। हमारा कर्तव्य है कि परंपरा के ज्ञान को यथावत दें, ताकि इनके चित्त में आलोक हो। ये क्लियर, ये हमारी ईमानदारी है, और सामने वाले की भी इस प्रकार की इच्छा होनी चाहिए। अगर हमारी ऐसी इच्छा होगी तो हम लोग अपने सामर्थ्य के अनुसार जितना हम समझ पाए उसको ठीक ठीक बताने का प्रयास करेंगे, तो ज़रूर प्रचार होगा, क्योंकि ऐसे लोग हैं जो वाकई प्रामाणिक रूप से जानना चाहते हैं। और क्योंकि अगर आप भगवान की बात बोलेंगे तो क्योंकि वो भगवान की बात है और हर जीव भगवान का प्रेमी है, उसको बात अच्छी ज़रूर लगेगी। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? सारी बात इस बात से उत्पन्न होती है कि क्या मैं ईमानदारी से भक्ति कर रहा हूँ। क्या मैं अगर ईमानदारी से भक्ति करूँगा तो मुझे भक्ति के अनुभव भी प्राप्त होंगे। क्या प्रमाण है इसका? सवेद धातु पदवीं परस्या दुरंत वीर्यस्य रथांग पाणे यो मायया संततायानुवृत्त्या भजेत तदपाद सरोज गंधम। तो जो व्यक्ति भगवान के, कौन व्यक्ति भगवान को जान पाता है? जो अमाया निष्कपट भाव से संततया निरंतर और अनुवृत्तिया भगवान को प्रसन्न करने के लिए भजन करता है, तो उसको भगवान का अनुभव प्राप्त होता है। तो उस अनुभव के आधार पर प्रचार होता है। इट्स नॉट सिंपली अ रिचुअल। एक छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए। फिर हरिद्वार जी के वैद्य के पास गया, मैं उनसे नहीं मिला। आसपास सारे प्रचारक बैठे हुए थे मतलब जिन्होंने दवा ली पूरा ठीक नहीं हुए, लेकिन ईमानदारी से दवा लिया, उनको अनुभव प्राप्त हुआ, वो बोल रहे हैं। और वो भी यही चाहते थे, आपने अनुभव किया कि वो ये चाहते थे कि हम लोग जिस भी बीमारी से हम लोग ग्रसित हों, हम ठीक हो जाएं, जबकि उनका हमसे कोई संबंध नहीं था। इज इट ओके? एकदम क्लियर समझ में आ रहा है? तो साधु वैद्य के समान होता है। उनकी इच्छा होती है कि ये व्यक्ति नाम उच्चारण करके भगवान की भक्ति को स्वीकार करके प्रसाद खाकर भगवान की बात सुन करके भगवान के पास चला जाए, और कोई उद्देश्य प्रचारक का नहीं होना चाहिए। तब तो आप ठीक से प्रचार कर पाएंगे। और तो चले कि वो हमको कितना पैसा दे देगा, हमको ये दे देगा, वो देगा, तो फिर हो गया प्रचार। कुछ तो प्रचार कर लेंगे, लेकिन वैसा प्रचार नहीं होगा जो भगवान को प्रसन्न करने वाला हो। बहुत स्पष्ट बात है। ओके, सो लेट्स सी सम क्वेश्चंस, विल स्टॉप। कोई कह रहे हैं कि ये संप्रदाय प्रमाणिक है क्या? इस्कॉन के वक्त आकर्षित हो जा रहे हैं। भाई, जो होना चाहते हैं वो हो, लेकिन अगर आप तुलना करेंगे कि जिस प्रकार से सिस्टमेटिकली ज्ञान इस्कॉन के भक्तों के द्वारा, प्रभुपाद जी के द्वारा दिया जा रहा है, वैसा ज्ञान कहीं नहीं दिया जा रहा है। अगर ईमानदारी से मेहनत करें तो जैसा ज्ञान सिस्टमेटिकली भगवान के बारे में बताया जा रहा है, वैसा कहीं नहीं दिया जा रहा है। बाकी हम किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोलना चाहते। और प्लीज़ इस तरह के नाम भी मत, मैं नाम तो बोला ही नहीं क्लास में, लेकिन नाम लेकर कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। जो लोग भी इधर उधर आकर्षित हो रहे हैं, उनको जरा चेक कर लीजिए, पूछ लो कि भगवान का कितना ज्ञान है, भगवद गीता कितनी बार पढ़े हो, क्या समझे हो। तो 0 बटा सन्नाटा, कुछ नहीं सीख रहे हो। और कुछ शायद इधर से भी कमी है कि लोगों को ठीक से समझाया भी नहीं गया है। हमारे पास एक व्यक्ति आए और मेरे स्टूडेंट थे, बात कर रहे थे, तो हमने उनको सिंपल से बोला कि जब हरे कृष्ण मंत्र में हरे हरे श्रीमती राधा रानी का नाम है, तो आपको अन्यथा अलग तरह से नाम लेने की क्या आवश्यकता है, स्पेशली मंत्र के रूप में। ऐसे तो हम लोग भी गा रहे हैं, जय राधव माधव कुंज बिहारी तक गा रहे हैं, लेकिन मंत्र के रूप में तो नहीं कुछ चेंज करने की जरूरत है। यस, क्लिक करके उनको। चैतन्य महाप्रभु अपनी माँ को कह रहे हैं कि एकादशी का पालन कीजिए। अब कहीं किसी आपको कोई व्यक्ति सिखा रहा है या कोई बोल रहा है कि एकादशी पालन करने की जरूरत नहीं है, तो आपको थोड़ा सा सतर्क हो जाना चाहिए। ये कैसे हम स्वीकार कर लें? क्या आपको इतना भी किसी को विवेक नहीं है? शिला भक्ति ठाकुर जी के समय में ही एक बहुत बड़े प्रसिद्ध संत थे, उनने ये मंत्र दिया था कि वो भजन निताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम,
बहुत इसके लोग अनुयायी बने और आज भी वो संप्रदाय चल रहा है। और वहाँ पे मैं भूल रहा हूँ दोनों में से किसी एक ने, चाहे तो भक्ति ठाकुर जी ने या भक्ति सिंह ठाकुर जी ने, भक्ति सिंह ठाकुर जी तो बहुत इसका विरोध किए थे और भक्ति ठाकुर जी उनको फिलोसफिकली बताए भी कि नहीं ये तो आपका प्रमाणिक मंत्र नहीं है। तो उन्होंने कहा मैं क्या कर सकता हूँ, वो सब फैल गया है। ट्विटर तो था नहीं जो बोलते कि अरे वो हमसे गलती हो गई, हरे कृष्ण मंत्र करो। एकदम स्पष्ट है, हरे कृष्णा इति, हरे कृष्णा इति, हरे इति कृष्ण इति, ऐसे करके अनंत संहिता से स्पष्ट है कि महामंत्र है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें कोई संप्रदाय या उसकी मतलब ठीक है, अब जो भी है हरे कृष्ण मंत्र स्पष्ट है, तो अब उसको स्वीकार कर लीजिए। अब दुनिया में कौन क्या कर रहा है उससे क्या मतलब है बताइए, उनकी इच्छा। अगर उनको ऐसा लगता है सिद्धि प्राप्त हो जाएगी तो ठीक है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी को गीता बोले, बट हम संजय जी से सुनते हैं, बट संजय जी ने तो कैसे किसे बोली गीता इसको कैसे, अरे भाई संजय जी ने धृतराष्ट्र को बोली, एवं परंपरा प्राप्तम। ठीक है, ये 6 महर्षि कौन हैं? अरे मत जानिए क्या करेंगे, ये सब 6 दर्शनों को प्रस्तुत करने वाले हैं। जैसा कि प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इन 6 महर्षियों का ज्ञान पूर्ण नहीं है क्योंकि उन्होंने भगवान से आने वाली परंपरा में ज्ञान नहीं सुना है। क्या इसका मतलब अष्टावक्र गीता अपूर्ण ज्ञान है? आप बताइए, आपने प्रश्न का उत्तर स्वयं ही दे दिया। अष्टावक्र गीता जो हमने सुना, पढ़े नहीं है इसको, वह जो हमने सुना है वह ये अष्टावक्र जो थे वह निर्विशेष की उपासना करने वाले थे, निराकार के बोलने वाले थे। अब आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिए, नाम ही अष्टावक्र है तो अष्ट जगह से टेढ़ा, तो कैसे ज्ञान ठीक दे देंगे, हमें तो नहीं समझ में आ रहा। प्रभुपाद देखो बहुत सिंपल है, हम लोग प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, आचार्यगण समझा रहे हैं, उनको कोई रेफरेंस दे नहीं रहे हैं, वो ऋषि हैं, तपस्वी हैं, लेकिन इसका अर्थ तो नहीं है कि वो भगवान को का ज्ञान दे रहे हैं। बहुत सिंपल है, 3 पैरामीटर, आप कौन हो, भगवान कौन है और भगवान से आपका क्या संबंध है। ये 3 प्रश्न अगर ठीक सही उत्तर दे दे तो आप समझिए कि प्रमाणिक है, और नहीं तो फिर वो घोलमाल कर रहे हैं। तो इसलिए इस तरह से समझना चाहिए। ओके, सो विल स्टॉप हियर। अगली बात जिसको हम कल, महामंत्र भागवतम चैतन्य चरितामृत में डायरेक्टली वर्णित क्यों नहीं है? अच्छा ठीक है, पैसा जमा नहीं किया ना आपने, सुबह भी तो आपने ऐसे ही प्रश्न कर दिया था, तो पैसा जमा कीजिए फिर उसका उत्तर दिया जाएगा ऐसे ही प्रश्न करते रहे। अब आप कली संतरण उपनिषद को नहीं पढ़ रहे हैं, चैतन्य भागवत में नहीं है, अनंत संहिता में है, अब भागवतम में ही होगा तभी मानेंगे। लिखा नहीं है कीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्त संगः परम व्रजेत। अगली बार जब व्यासदेव जी लिखेंगे तो आपको बिठा देंगे कि हाँ भाई इसमें हरे कृष्ण मंत्र लिख दीजिए, इनको बड़ा ऑब्जेक्शन है। जब तक अगली बार भागवत का नया एडिटेड वर्जन नहीं लिखेगा तब तक हरे कृष्ण मंत्र नहीं करेंगे। ठीक है, इनको कोई ना कोई ऐसा प्रश्न दागना होता है कि जो मजाकिया हो। ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ हास्य रस भी होना चाहिए कथा में। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।